उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी। सर, अहम दिन है कल का, हालांकि मतदान की जरूरत पड़ रही है क्योंकि उम्मीदवार गठबंधन ने भी उतारा है। तो गठबंधन के उस उम्मीदवार को कितना सपोर्ट देख रहे हैं, क्या कहेंगे कल को इस चुनाव को लेकर? देखिए, गठबंधन के उम्मीदवार को कितना सपोर्ट मिलेगा, यानी कि विपक्षी उम्मीदवार को कितना सपोर्ट मिलेगा, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरफ तो गठबंधन है, दिशाहीन है, नेतृत्वहीन है, नीति विहीन है, और दूसरी तरफ एनडीए है जिसके पास एक दुनिया का सबसे ताकतवर नेता है नरेंद्र मोदी के रूप में, और जिसने इन 11 सालों में देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, गरीब कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए अनेकों काम किए हैं। तो इस प्रकार से ये बात स्पष्ट है, पूरी तरह से स्पष्ट है कि एनडीए के उम्मीदवार की कल के चुनाव में, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारी जीत होने वाली है। और दूसरी पक्ष में अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया, नेता नीति विहीन जो गठबंधन है उसका कहीं कोई, मुझे नहीं लगता कि वो मुकाबले के अंदर आ पाएंगे, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि एक मजबूत जो एक पक्ष है उसकी विजय होनी चाहिए। आप कह रहे हो नेता नीति विहीन, लेकिन विपक्ष अब भी एक बात रख रहा है। एक तो उनका कहना है अंतरात्मा की आवाज़, दूसरा कहना है कि क्रॉस वोटिंग एक ऑप्शन है, कोई ऐसी व्हिप तो जारी होती नहीं है। तो उनकी तो उम्मीदें अभी भी हैं, हम उनकी अगर बात करें तो देखिए, मुझे लगता है कि कल तक वो अपना दिल बहला लेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि क्रॉस वोटिंग होती है, किसी मजबूत पक्ष के साथ होती है, उसके पक्ष में जाती है वो, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी तो नहीं है ना, नेता, नेतृत्व, नीति कुछ भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ सब कुछ है। इसलिए क्रॉस वोटिंग की अगर कोई चिंता है तो विपक्षी गठबंधन को है, और वो मुझे लगता है कि अपनी क्रॉस वोटिंग की चिंता को देखते हुए इस प्रकार की बातें फैलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि मुद्दा तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, लेकिन हरियाणा के लिए एक जरूर अलग से चर्चा करेंगे। अलग मुद्दा है, स्थिति ऐसी है कि 1,70,000 के करीब किसानों ने अभी तक अपना पंजीकरण कराया है, जिनकी करीबन 10 लाख एकड़ के करीब भूमि नुकसान। किस तरीके की आप परिस्थिति हरियाणा के अंदर देखते हैं, क्या कहेंगे किसानों को लेकर? देखिए, अभी तक एक अनुभव ये कहता है, चाहे वर्तमान जो बाढ़ की स्थिति बनी है उसकी हम बात करें, या पूर्व में किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है उस समय की बात करें। हुड्डा साहब लगभग इतने ही समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 10 साल के अंदर लगभग 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया था, और हमारी सरकार है जो लगभग 15,000 करोड़ रुपए का मुआवजा अब तक किसानों को दे चुके हैं। यानी कि दिल खोल करके हमारी सरकार, चाहे पूर्व की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व की थी या वर्तमान में नायब सिंह जी के नेतृत्व की जो सरकार है, वो पूरी तरह से किसान के हित की है, गरीब के हित की है, आम जन के हित की है। इसलिए जो मुआवजा हमने पहले दिया, हमें उस मुआवजे का रिकॉर्ड हर बार जब भी कोई इस प्रकार की नौबत आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, हम लोग करते हैं। और इस समय भी मुख्यमंत्री जी ने आज प्रेस करके घोषणा करी है चंडीगढ़ में कि चाहे किसान का फसल का नुकसान है, चाहे किसी मवेशी का नुकसान है, किसी का मकान गिरा है, या कुछ जाने भी प्रदेश के अंदर गई हैं, सब लोगों को उचित मुआवजा देने का काम हमारी सरकार करेगी। हालांकि आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र करा तो आपने आंकड़ों के साथ करा, लेकिन वो कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि जो मुआवजा है प्रति एकड़ कम से कम 60,000 तो होना चाहिए किसानों की, जिस तरह से नुकसान। मुझे लगता है कि वो 2.5 रुपये के चेक वो भूल गए हैं। हुड्डा साहब को याद करना चाहिए कि आपके राज में किस प्रकार से 2.5 रुपये के, 5-5 रुपये के चेक किसान को मिलते थे, और एक भद्दा मजाक किसान मजदूर के साथ होता था। आज वैसा कम से कम नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कम से कम 15,000 रुपये की तो घोषणा हम लोग करने वाले हैं। अब तक का सर्वाधिक मुआवजा तथाकथित किसान नेता, किसान पुत्र जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो नहीं दे पाए। हमारे किसान पुत्र मुख्यमंत्री नायब सिंह जी दे रहे हैं। तो विपक्ष के पास नेता, नेतृत्व नहीं है, नीति नहीं है, एक इनका कहना यही कारण है कि एनडीए की उम्मीदवार की एक जीत होगी। हालांकि इनका कहना है कि विपक्ष केवल एक सपने ले रहा है, जो कि इंडिया गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन है, उनके सपनों का कहना है कि 9 तारीख को स्पष्ट हो जाएंगे। दिल्ली से सहयोगी इंद्र के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। बढ़ते आगे।